सबसे पहले अगर किसी ने अलग जगाने का काम किया था तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय राजा रामपाल जी को, जिन्होंने अकबरपुर के अंदर संविधान बचाओ देश रैली का आयोजन किया था और हजारों लाखों लोगों को वहां जोड़कर ये बताने का काम किया था कि आइए संविधान खतरे में है, ये देश खतरे में है, ये देश संविधान से चलेगा और ये सरकार उसी संविधान का मजाक बनाने का काम कर रही है। जब हमारे शंकराचार्य लोग इसका विरोध करते हैं तो उनको भी ये दबाने का काम ये गोदी मीडिया के लोग करते हैं। तो इसलिए क्योंकि गोदी मीडिया के अंदर हमारे पीडीए समाज का कोई भी आदमी नहीं है, इसलिए उन्हीं का प्रचार तंत्र चल रहा है। इससे सजग होने की जरूरत है। ये पीडीए महापंचायत आज इसीलिए गांव गली कस्बों मोहल्लों में रखी जा रही है कि ताकि पीडीए की चर्चा हो और ये बताया जाए कि जितना पीडीए मजबूत होगा उतने ये सरकार यहाँ से हटेगी और जीवन खुशहाली की तरफ तरक्की की ओर बढ़ेगा। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, राजा रामपाल जिंदाबाद। धन्यवाद बच्चे यादव जी। हेलो, हम सबको लिखा इंतजार था, हम सबके प्रेरणा स्रोत हमारे नेता यहाँ से 2 बार सांसद रहे आदरणीय राजा रामपाल जी। मैं चाहूंगा कि इस पीडीए पंचायत को संबोधित करें आदरणीय राजा रामपाल जी। संविधान को समाप्त करने की पूरी योजना है। हम लोगों ने 2024 में संविधान बचाने के लिए इंडिया गठबंधन बड़े पैमाने पर जब आया तो 400 पार करने वाले 240 में आकर घुटनों के बल खड़े हो गए। ऐसे में लोग बेखबर हैं, झूठी खबरों में विश्वास कर सकते हैं। इसलिए गांव-गांव जाओ और डॉक्टर अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को बदलने की जो खतरा था वो टला नहीं है। अगर इसी कुंभ में हजारों मौतें हुई हैं, लेकिन आज तक मीडिया उनकी गिनती में बताने का काम, अरे भाई रोज यही बतावे कि 30 मरे, 50 मरे, 100 मरे, 200 मरे। जब पार्लियामेंट के अंदर भी नेता पूछते हैं भाई संख्या बताओ, तो हमारे लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा स्पीकर लोगों को गुमराह न करने की नसीहत देने का काम कर रहे हैं। खड़गे जी ने कहा, माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम कह रहे हैं हजारों मरे हैं, तुम ये कहो हजारों नहीं मरे, 100 मरे हैं, 200 मरे, बताओ तो कुछ। क्यों भाई? लेकिन इन्होंने 10 साल में जो उत्तर प्रदेश को और पूरे देश को गुजरात मॉडल की बात करते थे, देश की सारी संपत्तियां जो रेल जैसी जहां करोड़ों नौकरियां मिल सकती थी, रेल, तेल, एयर इंडिया और जितने पूरे देश में पेशूज हैं, उन सबको अडानी अंबानी को बेचने का काम कर दिया। लेकिन ये खबरें बाहर नहीं आ रही कि पूरे देश की संपत्ति को अडानी अंबानी को बेचने का काम कर दिया। जब अडानी के खिलाफ पार्लियामेंट में आवाज उठाई जाती है तो हमारे लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के स्पीकर उसको रिकॉर्ड में नहीं जाने देते, हाउस नहीं चलता, कहीं सच्ची बात लोगों को पता न चल जाए। आपको मालूम है 9 से 14 में आपने हमें एमपी बनाया था। उससे पहले जो कांग्रेस ने कहा था कि हम सत्ता में आए तो हम पूरे देश के किसानों का कर्जा माफ करने का काम करेंगे। और कांग्रेस यूपीए 2 में सत्ता में आई,
76,000 करोड़ कर्जा पूरे देश के किसानों का माफ किया था कि नहीं किया? लेकिन अब तक 10 सालों में 16 लाख करोड़ रुपया इस देश के किसानों की कमाई, इस देश के मंझोले व्यापारियों की कमाई, इस देश के मेहनतकश मजदूरों की कमाई को जो बैंकों में जमा था 16 लाख करोड़ रुपया अडानी अंबानी को जैसे लोगों 25 लोगों का माफ करने का काम किया है। किसानों को केवल लाठी और पानी की वर्षा करने का काम किया। लेकिन हमारे देश के किसान मजदूर जानते हो क्या कहते हैं? यहाँ बैठे भी लोग कहते होंगे काला भाई मोदी ने कुछ किया हो न किया हो लेकिन मुसलमानों को ठीक कर दिया है। तुम्हारी सारी नौकरियां चली गई, तुम्हारी देश की सारी संपत्ति एक आदमी को दे दी गई। इसका मतलब है आप न बाबा साहब को जानते हो न बाबा साहब के दिए हुए अधिकार के संबंध में जानते हो। बाबा साहब अम्बेडकर से पहले यहाँ बैठे बुजुर्ग बता दें, अगर इनके पुरखे बता दें कि 76 वर्ष पहले चाहे अगड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, कोई भी आदमी आप बता सकते हो कि फला गांव का कोई प्रधान था? बनता था? नहीं बनता था। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 नवंबर 1949 को संविधान बनाकर और एक वोट का बराबर का अधिकार रानी और महात्मा रानी के वोट की कीमत बराबर करके इस देश में स्वर्णिम युग की शुरुआत करने का काम किया। कौन स्वर्णिम युग? जो काम न द्वापर में हुआ, त्रेता में हुआ, सतयुग में हुआ, वो काम बाबा साहब अम्बेडकर ने कलयुग में 26 नवंबर 1949 को संविधान में एक वोट देकर किसी भी जात धर्म के आदमी को प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक का अवसर दे दिया। इतना बड़ा अधिकार धरती पर किसी ने। बाबा साहब ने क्या कहा कि हमने जो आज पूजा कर रहे हो ये धार्मिक आजादी संविधान ने दी है। नहीं, पहले दलितों को मंदिर तो छोड़ो, कुएं के ऊपर भी चढ़ने की इजाजत थी भाई। कुएं होते थे, कुएं में चढ़ने की इजाजत थी, मंदिर में घुसने की इजाजत थी। बाबा साहब अम्बेडकर जैसा आदमी जिस तालाब में कुत्ता, बिल्ली और जानवर पानी पी सकता था उसमें इंसान नहीं घुस सकता था। बाबा साहब को महार तालाब का आंदोलन करना पड़ा, तब तालाब में घुसने की इजाजत में इतना छुआछात था। उस छुआछात को बाबा साहब अम्बेडकर ने सामाजिक आजादी दी इसी संविधान के जरिए। धार्मिक आजादी दी कि चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, चाहे जिस धर्म का मानने वाला हो वो स्वतंत्र है अपने धर्म को मानने के लिए। ये आजादी किसने दी? बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान ने। प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनने के अधिकार किसने दिया? संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। ये जब 3 आजादी थी तो बाबा साहब ने कहा इन 3 आजादी से सबका भला नहीं होगा। एक चौथी आजादी है, उस आजादी को तुम्हें लड़के ले लेना। कौन सी आजादी है? बाबा साहब ने कहा कि हमने आज के बाद भारत के लोकतंत्र में, भारत में जन्मे प्रत्येक आदमी को भारत की धन और धरती का बराबर का हिस्सेदार बना दिया, बराबर का हिस्सेदार बना दिया। लेकिन हम लोग 76 साल बाद भी अपने बप्पा के नाम खेत और उनके नाम जो मकान है वो खापन समझा। दरवाजे के सामने वाली नाली, खरंजा, सड़क, बिजली सब सरकार की संपत्ति है। अगर लोगों को पता होता
कि जो पूरे देश की संपत्तियां बेची गई हैं, ये हमारी गाड़ी कमाई का है, हमारा इसमें हिस्सा है, तो क्रांति हो जानी चाहिए कि नहीं हो जानी चाहिए? लेकिन तुम्हें क्या पढ़ाया गया है? तुम्हें बताओगा है कि भागवत करा लो, कथा करा लो, कथा सुन लो, भंडारा कर दो, तो तुम तर जाओगे। तर माने क्योंकि पहले पढ़ने का अधिकार नहीं था संस्कृत में, ये सारे जितने ग्रंथ थे वो संस्कृत में लिखे थे, इसलिए गोल गपाड़ा किसी को पता नहीं चलता था। हम लोग ने बीए ग्रेजुएशन संस्कृत से किया। तर माने होता है, संस्कृत का शब्द है तर। तर माने होता है नीचे जाना, तर माने ऊपर जाना नहीं है। ऊपर तो जा ही नहीं सकते हो। अगर जहाजों में पैसा खर्च करके बैठो तो थोड़ी देर बाद नीचे उतरेंगे पड़ी, वो उतर जाइयो। अगर जहाजों से ऊपर जाइयो तो पैसा चले जाइए तो जो पूंजी रहा जेब में वो से नीचे आ गए कि नहीं आ गए। तो वो ठीक कहते थे, तुम कथा सुन लो, तुम भागवत कर लो, तुम गया भोज कर लो, तुम दान कर लो, तो तुम तर जाओगे। यानी जो तुमने साल भर में गाड़ी कमाई की है, क्या भाई, जो गाड़ी कमाई की है 1,50,000 इकट्ठा करे हो, अगर 50,000 में 25,000 दान कर दी ना तो नीचे गए ऊपर नीचे क्यों भाई? नीचे तो वो सही कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे? वो तो सही कह रहे थे कि ये सब करोगे तो नीचे जाओगे। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हमने तुम्हें धन और धरती का हिस्सेदार बना दिया और 3 आजादी से तुम्हारा भला होने वाला नहीं है। आर्थिक आजादी के लिए तुम्हें एक और आजादी की जंग लड़नी पड़ेगी। लेकिन हमने रामचरितमानस का पाठ पढ़ा और फिर एक चौपाई ये पढ़ लेना, कौन खोज हमें कहानी चेरी छान होई बेरानी, चाहे जो को राजा बन जाए हमें कर लेना देना है। हम तो ये आए जो गुलामी करत रहे वो आए करबे क्यों भाई? अगर इस देश में डॉक्टर अंबेडकर नहीं पैदा हुए होते तो बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बन जाती, कौनो तुम्हें भगवान बना दे तूने क्यों भाई? 4 बार माननीय, 3 बार माननीय मुलायम सिंह जी, 1 बार माननीय अखिलेश यादव अगर मुख्यमंत्री बने हैं तो किसकी बदौलत बने हैं? कुंभ की बदौलत क्यों भाई? संविधान की बदौलत। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हमने पूरी जिंदगी संघर्ष करने के बाद भारत के प्रत्येक आदमी को जो झगड़ा करके अकेले इतना बड़ा अधिकार दिलाने का काम किया है, बराबरी का हक दिलाने का काम किया है, ये कारवां में बड़ी मुश्किल से यहाँ तक लेके आ पाया हूँ। हमारे चाहने वाले, हमारे मानने वाले इसको आगे न बढ़ाए कोई बात नहीं, लेकिन इसको पीछे ढकेलने का काम ना करें। आज संविधान पीछे ढकेलना तो छोड़ो, संविधान को ही बदलने की कोशिश की जा रही है। और अगर कुंभ में हजारों न मर जाते जो गोदी मीडिया को बचाने में लग गए हैं, तो इसी कुंभ में धर्म संसद में हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो जाती, बाबा साहब का संविधान बदल जाता, आरएसएस का संविधान लागू हो जाता। तो 3 कासन होते हैं, 3 कासन होते हैं। पीटीटी सब लोग करे हुई हो प्राइमरी 8वें हाई स्कूल में, वहाँ कहते सावधान क्यों भाई? तो सावधान, फिर बोलते थे विश्राम। तो अब सावधान विश्राम में तो 2 बार रहे हो। जब बहन जी बैठी, माननीय अखिलेश यादव बैठे तो सावधानी से चली, लेकिन अब इस समय जो तीसरा शासन चल रहा है योगी का, मोदी का, अगर तुम सजग और सतर्क ना हुए तो जैसे थे कैसे थे कि तुम्हें कोई छूता नहीं था, तुम्हें दिन रात मेहनत कर खेतों में काम कराया जाता था, शाम को 1-2 परेठा दे के और दिन भर काम कराया जाता। अगर तुम्हारा पुरखा भी आए में 500 ले ली ने, तो जिनका खेती जोतना है पूरी जिंदगी वो खेती जोतना है, और उनकी जब बहनी बिटिया होती है तो अपन बैलगाड़ी लेके उनका स्टेशन में लेवावे जाए, उनका
और उनके गैया जो भैंसिया रहा है वो खा दुई के सानी पानी करके अंदर धरी आओ। करते थे कि नहीं करते थे भाई? है? तो सावधान विश्राम और अगर सतर्क सजग ना रहे तो फिर जैसे थे वैसी स्थिति में पहुंचने का काम करोगे। इसीलिए माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि 5 साल और समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं से कहा गांव-गांव जाओ, गली-गली जाओ, कस्बों में जाओ, लोगों को होशमंद करने का काम करो। इन्होंने पार्टी के आधार पर, जात के आधार पर सबको बंटवारा करके कमजोर करने का काम किया है। तो इन दलितों को, पिछड़ों को, अखिलेश के साथियों को और अगले समाज के लोगों से अगर हमारी आवाज जा रही हो तो पंडित जी, ठाकुर साहब सुन ले। अगर संविधान समाप्त होगा तो कोई पंडित भी पंचायत सदस्य भी बनने की हैसियत नहीं रखेगा। अगर संविधान बदला जाएगा तो कोई लंबरदार लंबरदारी नहीं कर पाएगा। इसलिए खतरा सबका है। तो अगले भी समझ ले, ये संविधान बचाने की लड़ाई है, ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, ये हक अधिकार को बचाने की लड़ाई है। तो देश को इन अडानी अंबानी जैसे लोगों के हाथ बेचने के लिए उसको देश को बचाने की जरूरत है। इसलिए गांव की लड़ौरी, मेड़, चक्रोट, नाली खरंजा की लड़ाई से उठ करके, हिंदू मुस्लिम से उठकर, मंदिर मस्जिद से उठकर सब लोग एकजुट होकर के संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए इकट्ठे होकर के। कौन बचा रहा है? बहन जी अपने को बचा रही है, हमारे बाल किसान बैठे हैं। अगर आज बहन जी 2024 के चुनाव में संविधान के खतरे को देखते हुए बिना डरे अगर इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाती तो मोदी गद्दी में नहीं, आज उनकी जेल में जगह होती, वो सरकार बनती इंडिया गठबंधन की। इसलिए एक कहा गया है कि अगर बहन जी नहीं मान रही तो बाल किशन जैसे लोगों को, बसपा के लोग, हमसे ज्यादा बसपाई बड़ा कोई था क्या? हमसे बड़ा अम्बेडकर कोई है क्या? हमसे ज्यादा बाबा साहब को मानने वाला कोई है क्या बसपा वाला? तो हम कहना चाहते हैं, जो कहा थे ना रामलीला देखे हो, तो जब धनुष टूट जाता है तो परशुराम बहुत नाराज होते हैं। भरसाल एक कहा सामने जिसने धनुष को तोड़ा है वो खेत गर्दन काट दे, तो सब लोग डर जाते हैं। तो इस समय सब लोग डरे हुए मोदी के फरसे के सामने, योगी के बुलडोजर के सामने सब डरे हुए हैं। तो कोई सामने आने की हिम्मत नहीं कर रहा है। योगी गलत कर रहे हैं, मोदी गलत कर रहे हैं, संविधान बदल रहा है, सबका जेल जाए खतरा है। तो वो जानते हो क्या, एक चौपाई कहते हैं रामचंद्र मानस तुलसी में कि सो बिलगाई बिहाई समाजा। अगर बहन जी डर गई है, संविधान खतरे में है, तो समाज के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, बहन जी को छोड़कर संविधान बचाने के लिए इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के साथ, पीडीए के साथ शामिल होने की जरूरत है। अगर संविधान बचेगा तो बहन जी भी बचेंगे, पूरा समाज बचेगा। इसलिए हम पीडीए के लोगों को सजग करने आए हैं, सतर्क करने आए हैं। और यह केवल पल्लव का झाड़ कहानी सुनाने नहीं आए कि हमने कुछ बक दिया तुम बैठ गए, कहीं तो ठीक है रह रहा, लेकिन हम तो आइए पीडीए के साथ। गांव में, गली में, शादी में, बारात में, शमशान में, तेरही में, परीक्षा में, वोट भराई में ये चर्चा करने की जरूरत है कि अगर सब लोग हम ना मिले, सब इकट्ठे ना हुए, आपस में भेदभाव ना भुलाए तो संविधान नहीं रहेगा, तो हम पुनः गुलाम हो जाएंगे। ये चर्चा करने के लिए हम लोग ये पर्चा देने का काम कर रहे हैं। अगर हम सही बात कह रहे हैं तो भाई जितने लोग यहाँ बैठे हाथ ऊंचा करके बताओ कितने की समझ में आई बात। अगर ये बात समझ में आई तो ये चर्चा करने की जरूरत है सब जगह की नहीं। मैं जो गाँव गाँव मुछाएं एक हाथ दबा दो, ओखा दबा दो,
माननीय अखिलेश यादव जी ने दिल बड़ा कर लिया है। अब ये समाजवादी पार्टी केवल लोहिया का समाजवाद इसमें नहीं है, ये पीडीए हो गई है। जो कभी इस देश में मानवर कांशीराम साहब बहुजन कहते थे, वो बहुजन भी समाजवादी पार्टी में है। लोहिया का समाजवाद भी है, अंबेडकर का अंबेडकरवाद भी है और गांधी का गांधीवाद भी है। तीनों वाद इसी में है और इसी तीनों वाद से, इसी पीडीए से संविधान बचेगा, देश बचेगा, किसान बचेगा, मजदूर बचेगा और हमारी आपके आने वाली पीढ़ी को नौकरियां मिल पाएंगी। वरना 2 करोड़ नौकरियां देने का वायदा करने वाली सरकार 200 भी नौकरी आज तक दे नहीं पाई। ऐसे झूठे लोग देश में आज तक कोई सरकार नहीं बनी। क्यों भाई? तो अगर चाहे तो हमारे आने वाली पीढ़ी नौकरी पाए, आने वाले समय में देश में खुशहाली आए, आने वाले समय में लोकतंत्र बचे, संविधान बचे, तो सबको मतभेद भुला के हमने बता दिया लड़ोगी और नाली खंजा की लड़ाई नहीं है, क्योंकि ये तो चलती ही रही है रोज। इससे हटकर कोई अगर इन तानाशाहों से लड़ता नजर आता है, बाबा बस अखिलेश होगा हमारा नेता, पढ़ा लिखा, विदेश से पढ़ गया है। बाबा तो बिल्कुल बुलडोजर चलाना जानता है, किसी की हत्या करना तो जानता है, किसी को जीवन दान देना नहीं चाहता है। बाबा तो किसी की शिक्षा नहीं दे सकता। माननीय अखिलेश यादव गरीब लड़कियों की शादी के लिए, गरीब लड़कियों के पढ़ाई के लिए, गरीबों की दवाई के लिए अपना काम करने का काम किया है, लेकिन वो तब कर पाएंगे जब सत्ता में माननीय अखिलेश यादव होंगे, सत्ता में इंडिया गठबंधन होगा। इसी के साथ पूरा सभी साथियों को आज इस संकल्प के साथ जाने के लिए, इस संकल्प ले कि हम आने वाले समय में संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए पीडीए के साथ मिलकर के संघर्ष करने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी को आपने जब तीसरे नंबर पर लाकर खड़ा कर दिया है, तो आने वाले चुनाव में भी अपने घरों से निकलना होगा और समाजवादी पार्टी को मजबूती देने के लिए यहाँ आए हुए हमारे परम आदरणीय पूर्व सांसद राजा रामपाल जी के कंधों को मजबूत करना होगा और ये विश्वास दिलाना होगा कि आप अपने घर पे जाएं, अपने गांव में जाएं, अपने कस्बे में जाएं, तो पीडीए पर चर्चा को जाकर चर्चा जरूर करें। जो पर्चा यहाँ से प्राप्त हो उस पर भी जाके चर्चा करें।